नमस्कार। अभी हम 27 साल के यंग प्रधान के पास मौजूद हैं जिनका नाम रियाजुद्दीन अंसारी उर्फ राजू बाबू है। जो प्रधान 27 सालों में नहीं करा पाए, इन्होंने 4 साल में करा दिया है वो काम। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, शमशान घाट हो गया और बड़े बड़े मामले जो 40 साल से 45 साल से अटके हुए थे, इनके कार्यकाल में वो जो है कि संभव हो पाया। जनता इनसे बहुत खुश है। आइए बातचीत करते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपने ग्राम सभा में काम कराया है। और आप सभी को बता दूं कि ये कुशीनगर जिले के तमकुहीराज ब्लॉक क्षेत्र के भरपटिया ग्राम सभा में मौजूद हूं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ग्राम सभा में घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि आपने यूनिक काम कराया है जो भूतपूर्व प्रधान नहीं करा पाए। उन्होंने आपने उस काम को 4 साल में करा दिया। जनता काफ़ी संतुष्ट है आपसे। क्या क्या काम कराए हैं प्रधान जी? बहुत काम कराए हैं, ऐसे बहुत काम हैं जो कि बहुत सराहनीय वर्क कराया गया है। जैसे मान लीजिए एनएम सेंटर बनवाए हैं, एनएम सेंटर के बगल में आरआरसी सेंटर बनवाए हैं। हॉस्पिटल से लेके पानी टंकी से लेके रोड लाइट, मतलब जो भी हो, बहुत ज़्यादा काम कराए हैं। 4 साल के अंतर्गत में इतना काम कराए हैं जो कोई नहीं कराया है। यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल जो भी प्रधान रहे, पूर्व प्रधान रहे, उतना काम नहीं हुआ है जितना हमारे 4 साल के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है। अच्छा, हमने सुना है कि आप गरीब बेटियों के शादियों में आप 2100, 5100 और 1 कुंटल चावल भी योगदान करते हैं, सहायता करते हैं। क्या बात सही है? जी बिल्कुल सही है। हमारे गांव में आप घूम के जो भी गरीब असहाय लोग हैं, जिनके शादी में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दिन भर उनके यहाँ खड़े रहते हैं एक पैर पे, और 5100 हो जाए, चाहे 2500 हो जाए, चाहे 2100 रुपया हो जाए, चाहे 1 कुंटल चावल हो जाए, जो भी हमारा सहयोग होता है मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और देता भी हूँ और करता भी हूँ। अच्छा प्रधान जी, आपका उम्र 27 साल है। इतना कम उम्र में आपको लोगों की जनसेवा करने की भावना कहाँ से जगी? ये सद्भावना है। गांव में थे, अभी मैं एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और गांव में ही रहता हूं, तो लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता था। गांव में अनेकों समस्याएं होती थी जिस पे लोग फोकस नहीं करते थे। मैं उन छोटे छोटे समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जाता था, उनका निवारण करता था, निस्तारण करता था, जिसके फलस्वरूप लोगों के अंदर एक जज्बा जगा कि ये युवा है, इसको अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो शायद हमारे गांव के लिए एक अच्छा वर्क करेंगे। हमने वैसा लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को लेके गया और हमारी भावनाएं सत्कार हुआ और मैं आज ग्राम प्रधान हूँ, जो कि 4 साल से लगातार लोगों के हित में हमेशा तत्पर रहता हूं और लगातार उनके बीच लगा रहता हूं। अच्छा, आपके पास 11 बजे रात में, 12 बजे रात में फ़ोन आता है तो आप तुरंत पहुंचते हैं। लोगों से कैसा आपका लगाव रहता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव रहता है। तभी तो मान लीजिए 2-2 बजे रात को फ़ोन आ जाता है, 2-2 बजे रात तक आदमी जाता है उन लोगों की समस्या सुनने। कहीं भी कोई भी गांव में कितना भी कोई टाइम फ़ोन आ जाए, फ़ोन आदमी रखता नहीं है, सुनता ज़रूर है, फ़ोन उठाता है, रिसीव करता है और उनका तत्काल निवारण करने का कार्य करता है और प्रयास करता है। अच्छा, इस बार जैसे सेवा कर रहे हैं आप, लोगों का आपके प्रति प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और ईश्वर की यही महिमा रही तो आगे भी बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। लोग हमारे प्रति हमेशा, लोगों का जो रख रखाव है हमारे प्रति बहुत ही सकारात्मक रख रखाव है और आगे भी शायद सकारात्मक ही रहेगी। अच्छा, हमने सुना है कि आपके ग्राम सभा में लाइट की बड़ी समस्या थी, पोल वगैरह नहीं थे, रास्ते बहुत टूटे फूटे थे, लेकिन आपने इस सब चीज़ को सही करवा दिया। टोटल काम करवाए हैं। हमारे यहाँ खड़ंजा था जिस पे पानी लग जाता था, आने जाने की व्यवस्था अव्यवस्थित था, लोग आ नहीं पाते थे, गिर जाते थे, इतनी स्लाइड होती थी कि लोग चल नहीं पाते थे ढंग से। आज मेरे गांव में आज टोटल घूम के आप देख लीजिए, शायद घूमे भी होंगे, टोटल इंटरलॉकिंग करा दिए हैं। और लाइट की समस्या कुशवाहा टोला पे बता दूं, कुशवाहा टोला पे लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा थी कि आए दिन रोज़ फ्यूज उड़ता था और रोज़ फ्यूज उड़ता था, लोगों की समस्या लगी रहती थी। लेकिन वहाँ पूरा हर दरवाजे के सामने, हर रोड पे हमने पूरा पोल हलवा दिया और पूरा केबल तार जेई और एक्सियन से मिल के पूरा केबल तार लगवा दिया। और उसके साथ साथ वहाँ एक चलने के लिए रोड खड़ंजा भी था तो वो भी दर से बदतर था। आज जाके वहाँ घूम के देख लीजिए, सीसी भी करवाया हमने, वहाँ इंटरलॉकिंग भी करवाया और आगे भी काम चल रहा है। अच्छा, पंचायत भनटोला में देखा कि जहाँ सचिव वगैरह बैठते हैं वहाँ पर भी देखें वेल मेंटेन सब कंप्यूटर लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसको लेकर के मैंने क्या आपका उद्देश्य क्या है?
हमारा ये उद्देश्य था कि जैसे सीसीटीवी कैमरा, सरकार की भी मंशा थी कि अगर पंचायत भवन को अगर अच्छा कर दिया जाए तो वहाँ जो भी कर्मचारी आएंगे वहाँ लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रिंटर से लेके, कंप्यूटर से लेके, सीसीटीवी कैमरा से लेके, पंखा उंखा, सेटर वोटर जो भी लगाए आप देखे हैं। पहले वो सब वैसे पंचायत भवन था ना, एकदम ओपन था, ना उसमें सेटर था, ना उसमें खिड़की था, ना दरवाज़ा था। और हमने अपने कार्यकाल में जैसे ही हमारी कार्यकाल शुरू हुआ उस स्टार्टिंग में वहाँ जाके देखिए बैठने के लिए कुर्सी 50 कुर्सी खरीद के रखे हैं। उसके साथ साथ टाइल वोल जो भी लगा है बहुत सुंदरीकरण करा दिए हैं। और वहाँ खिड़की, कांच वो जितना भी लगवाए हैं, कांच से लेकर ग्रिल व्रिल सारा कुछ लगवाए हैं, सेटर वोटर सब कुछ हम ही लगवाए हैं। आज जो भी आता है, बाहरी आता है, चाहे गांव के भी जो भी लोग जाते हैं, सुकून से वहाँ बैठ के, इत्मीनान से बैठ के अपना काम कराते हैं और पुनः घर आते हैं। अच्छा, एक बड़ी चलता है, हम लोग कई ग्राम सभा में कवरेज किया है तो प्रधान लोग को सुनने में आता है कि जनता कहती है कि आवास हम लोग को मिलता है तो प्रधान जी इतना ले लेते हैं। आपके यहाँ कुछ ऐसा नहीं ना? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने 38, पिछले कार्यकाल का कोई आवास सर्वे नहीं था। अभी हमने 30-35 आवास का सर्वे कराया, ऑनलाइन करवाया है, जिसमें अभी एक महिला जो विधवा थी उसको अभी आवास दिलवाए हैं। आप उससे जाके पूछ सकते हैं कि उससे 1 रुपया हम लिए हों। ये यहाँ तक उसके पास पैसा नहीं था तो मैंने पैसा देकर उसका ईंटा भी मंगवाया। बाद में आया है तो मुझे वो पैसा रिटर्न कर दिया। उसका काम कंप्लीट हो गया है, लिंटर भी लग गया है, शायद अब प्लस्तर करा रही है। हरिंदर की पत्नी, हरिंदर मर गए थे, हरिंदर यादव की पत्नी है, जो कि आज उसका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। अभी 35-36 आवास जो हमने ऑनलाइन करवा दिया है। उम्मीद करते हैं सरकार से कि बहुत जल्दी वो भी आवास हमारे गरीब लोगों को मिल जाएगा और उससे वो लोग खुशहाल होंगे। पहले से शिक्षक हैं तो शिक्षक के साथ साथ ये प्रधानी कैसे संभाल लेते हैं? दोनों चीज़ कैसे संभव हो पाता है? अब दोनों तो करना ही है। मान लीजिए आदमी शिक्षक था तभी प्रधान बना, शिक्षक था, लोगों से जुड़ाव था, बच्चों से जुड़ाव था और उसके कार्यकाल के अनुरूप ही अपना सेवा सदन में लोगों के भावना के रूप में कि लोगों की सेवा किया जाए, लोग परेशान न हो, उस परेशानी को देखते हुए हमने इस प्रधानी के पद को संभालने का कार्य किया और उम्मीद लोगों के बीच में लेके गया और आज वह उम्मीद लोगों के बीच गया और आज खरा उतरा और मैं आज 4 साल से प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, आपने कितने लगभग वोट पाए थे और पोलिंग कितना हुआ था और कितने आपके ग्राम सभा में वार्ड हैं? कुल 11 वार्ड हैं। 1100 कुछ पोलिंग हुआ था, 1196 करके, जिसमें 505 वोट हमने पाया था। दूसरे नंबर पे हमारे जो विपक्षी थे वो 330 वोट पाए थे, 505 मेरा था, 47-48 वोट ऐसे था जो फाल्स हो गया था। अच्छा, क्या मिशन रहेगा 26 में? आप मैदान में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। लोगों ने हमें बनाया है, लोग फिर से बनाएंगे। उम्मीद यही है कि लोगों की जो मंशा है कि हाँ इस बार भी राजू प्रधान। हर बार लोग सोचते हैं कि राजू प्रधान, क्योंकि हर टाइम हर वक्त वही आदमी जो जब भी एक कॉल आता है, एक फ़ोन आता है, तुरंत आदमी उन लोगों के पास पहुंचने का काम करता है। एक थोड़ा कटाक्ष है मेरा कि क्या आप केवल मुस्लिम लड़कियों चाहे भाइयों के शादी में ही पहुंचते हैं कि हिंदू हर? नहीं, आप पता कर लीजिए। जितना हमको लगता है कि मुस्लिम भाइयों के यहाँ नहीं पहुँचता हूँ, उतने हिंदू बिरादरी के लोगों के पास पहुँचता हूँ। ये इसलिए पहुँचता हूँ कि लोगों के दिमाग में ऐसा न हो कि अरे एक अगर मुस्लिम प्रधान है तो हम लोग के पास नहीं आता है। ऐसा नहीं है। कोई पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे मुसहरी देवी स्थान पे कोई पूजा पाठ हो, हमको लोग बुलाते हैं और हम पूरा पर्याप्त समय देने का कार्य करते हैं। तो हमारे साथ थे कुशीनगर जिला सहित पूर्वांचल के यांग प्रधान, जिनका नाम रियाजुद्दीन अंसारी उर्फ राजू बाबू है और इन्होंने 4 सालों में इस तरीके से काम करा दिया है अपने ग्राम सभा में, जो कि देखने लायक है। आप देख रहे हैं विजुअल में किस तरीके से सरकारी काम इन्होंने कराया है और रोड का भी काम कराया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कराया है। ऐसे प्रधान की कहीं ना कहीं ग्राम सभा में आवश्यकता है। अगर आपके नज़र में ऐसे होंगे जरूर बताइएगा, आपके ग्राम सभा में पहुँचेंगे। बाकी धन्यवाद।